गाइस, कर्म और धर्म ये दो शब्द, जो कि शब्द तो अलग है लेकिन मीनिंग है, अर्थ है वो एक ही है। ये दोनों एक दूसरे से चैन की तरह जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जैसे हमारे लिए सुख चैन जरूरी है, केवल सुख नहीं चाहिए, चैन भी चाहिए, ठीक वैसे ये भी दोनों चैन की तरह जुड़े हैं एक दूसरे से, कर्म और धर्म। तो हमारे पूर्वजों ने बोला है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर। बट हमारी क्यूरियोसिटी क्या होती है भाई साहब, हमें फल की चिंता करनी है, कर्म तो करते रहेंगे, कर्म तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा, हमें फल चाहिए। और भाई साहब सच बताएं तो हम लोग फल के लिए ही मेहनत करते हैं, बिना फल के कर्म करने का कोई मतलब ही नहीं है आज की दुनिया के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप किसी बाग में एंटर किए, पहले आप फल देखेंगे किस पेड़ में फल लगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना आंख बंद करके आप जा रहे हैं और आंख बंद करके आपने पेड़ देखा और उसी पेड़ पे चढ़। उस पेड़ पे चढ़ने का क्या मतलब, जिस पेड़ पे फल ही नहीं लगे हुए, क्या मतलब। इसीलिए पहले हम लोग क्या हमेशा देखते हैं फल, उसके बाद उस पेड़ पे चढ़ने का टेक्निक लगाते कि कैसे चढ़ना है, सीढ़ी लगा के चढ़ना है, पैरों से चढ़ना है या फिर को चढ़वाना है। और बात रही यहाँ पर धर्म, देखिए धर्म और जाति, इस पर अगर मैंने कुछ बोला तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। कुछ इंसानों का मानना है कि धर्म सारे अलग अलग हैं, सारे देवी देवता अलग हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, तो इनमें में से चाहे एक को पकड़ो, चाहे इसको पकड़ो, चाहे इसको पकड़ो, चाहे इसको पकड़ो, बात एक ही होती है। कुछ लोग सारे धर्मों को एक मानते हैं, कुछ लोग सारे धर्मों को अलग अलग मानते हैं। तो ये बात रही धर्म की। अब कर्म और धर्म एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि भगवान हमें बताते क्या है कि भाई कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कर्म और धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं। बट हमारे जो आम इंसान, उन्हें कर्म और धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, सच बताओ तो। जब मैं छोटा बच्चा, थोड़ा 1-2 साल पहले की और बात है, तब मुझे कर्म और धर्म का कुछ नहीं पता। मुझसे कोई पूछता था कर्म क्या और धर्म क्या है, तो मैं सिंपल से बताता था भैया कर्म होता है वर्क, धर्म होता है रिलीजन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जानना भी नहीं था, और इसके बारे में पता तब चलता जब आप लेवल ऊपर आ जाते। तो अब हमने बात कर ली कर्म, और शायद आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि कर्म धर्म क्या है। लेकिन सच बताओ, आज के जितने भी इंसान है, आप लोग प्लीज बताइएगा, नीचे बताइएगा। देखा गया, इसीलिए कहते हैं कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। अभी मैंने नीचे के लिए मैंने इशारा किया और मेरा हाथ फोन से लड़ा, फोन टगमगा गया। लेकिन ये मेरे कर्म ही हैं, अच्छे कर्म है कि मैंने इतने वीडियोस बनाए हैं, तो भगवान ने भी चाहा कि क्यों इसका फोन तोड़े और इसकी वीडियो को ब्रेक लगाएं। इसीलिए कर्म अच्छे करो और फल की चिंता मत करो। जैसा कि आपने देखा ही, अगर मैं बताता नीचे गिरता ना फोन, तो पूरा का पूरा चांस था कि ऐसा फोन जाता ना कि क्या बताऊं मैं। खैर छोड़ते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म रिपीट भी होता है। और भाई साहब सच बता रहा हूँ, कर्म पर ध्यान दो, बस धर्म पर मत ध्यान दो। धर्म इल्यूजन है, इल्यूजन, ठीक है। आप सिर्फ इंसान की सच्ची नीयत पे ध्यान दो, ठीक है। तो आज के हम अपने गेस्ट को बुलाना चाहेंगे, प्लीज वेलकम टू। आज आइए, कहाँ थे आप इतने दिनों, प्लीज आ जाइए। धन्यवाद। तो बताइए, मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहता हूँ, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज आपने सेट चेंज कर दिया, ठीक है। समय के साथ हमें बदलना चाहिए। सुबह आप जो कपड़े पहनते, रात को भी क्या आप वही कपड़े पहन के सोते हैं? नहीं ना। तो फिर हम भी अलग टाइम पे अलग अलग सेट का यूज करते हैं, समझ रहे। तो खैर सर की बात छोड़ते और आपसे हम बात करते हैं कुछ दिलचस्प बात यही है कि आपको क्या लगता है कर्म और धर्म में क्या बड़ा है? सर मुझे तो लगता है सबसे बड़ा तो भगवान है, भगवान का दूसरा रूप ही है कर्म, और धर्म तो सबका एक ही है मेरे ख्याल से। बट लोगों को लगता है कि उनका धर्म अलग है, बट मेरी नजर में तो धर्म सबका एक ही है, सबके गुरु भी एक ही है, भगवान ईश्वर सब एक है। ओके ठीक है, मैंने माना। बट आपको क्या लगता है कि हमें बुरे कर्म करने से क्या बुरा फल मिलता है? जी बिल्कुल, अगर आपने नीम का पेड़ बोया तो आप आम की उम्मीद नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आपने नीम का पेड़ लगाया है तो आम की उम्मीद कहाँ कर सकते हैं। खैर उसमें जो छोटी छोटी बेर जैसी टाइप होती है, वो कौन सा फल होता है? मतलब सर वो तो नाम बदनाम करने के लिए होता है, ये नीम भी फल दे सकता है, बल्कि ऐसा होता नहीं, वो फल कोई काम का नहीं होता, फल खाने लायक नहीं होता, वो शायद फूल होता है। क्योंकि मैंने अभी तक नीम का पेड़ लगाया नहीं है ना। आपके घर में नीम का पेड़ ही नहीं है? नहीं, पेड़ है, लेकिन पेड़ मैंने जब लगाया नहीं तो मैं उसे देखता भी नहीं, जब देखता नहीं तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, क्या फल देता है, मुझे नहीं पता ना। मतलब जो चीज आपने लगाई नहीं, जो चीज आपने नहीं की, उसे आप देखेंगे ही नहीं। नहीं सर, मैं अब दूसरे की नीम के पेड़ को पानी थोड़ी ना देने जाऊंगा, क्योंकि डालियां गिनूंगा, कितनी डालियां आज लंबी हुई चौड़ी हुई, कितनी डालियां हैं, कल कितनी डालियां कम हुई, कौन सी बकरी ने नीम की पत्ती चबा डाली, तो ये सब मैं दूसरे के पेड़ में थोड़ी ना दे सकता हूँ। अरे प्रकृति तो सबकी है ना सर, प्रकृति तो सिर्फ शांत की है, प्रकृति नेचर, ध्यान से भटक गया। प्रकृति नेचर तो सबकी अपनी है ना, उस पर किसी का तो ऐसा नहीं कि इन्हीं का अधिकार तो है नहीं सर, रूल तो सिंपल सा है ना। नीम का पेड़ था वो उसी का था, अब वो उसे कटवाने भी वाला है, उसकी लकड़ी भी बेचे, क्योंकि लकड़ी भाई बहुत महंगी बिकती है। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो हमारा नेचर, भगवान ने जितने भी पेड़ दिए हैं उसपे किसी का नाम नहीं लिखा कि ये तेरा पेड़ है, ये आपका पेड़ है, वो उसका पेड़ है, ये हमारा पेड़ है। सारे पेड़ तो सभी के लिए है ना, ऑक्सीजन तो सभी एक दूसरे को देते हैं, उसमें ये थोड़ी ना कहता है पेड़ कि नहीं मैं अपने ऑक्सीजन को सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक को ही दूंगा, नहीं वो तो सबको देता है, ये तो उसका काम है, राइट, ये तो उसका काम है, यानी कि तो इसीलिए जब मैं कह रहा हूँ कि जब कर्म अच्छा कर रहा है कोई, तो आपको फल भी तो अच्छा दे रहा है। हाँ सर बिल्कुल, बट बुरे कर्मों का तो फल भी बुरा होता है ना, बस मैं वही जानना चाहता था यार कि बुरे कर्म का क्या बुरा नतीजा होता है। जी बिल्कुल, आपको तो पता चल गया ना। तो आपको क्या लगता है कि आज हम कौन सा प्रश्न आपसे पूछेंगे? सर मुझे आपके शो का रूल पता है, आज आप जिस बारे में बात कर रहे हैं इतनी देर से, आप उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेंगे जरूर। यू आर राइट,
राइट, तो आप क्या तैयार है? यस आई एम रेडी। ओके यू आर रेडी। तो प्रश्न हमारा ये है, कर्म करने के बाद हमें क्या याद रखना चाहिए? जनाब फिर से ध्यान से सुनिए, कर्म करने के बाद हमें क्या याद रखना चाहिए? ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन बहुत जरूरी है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, हमें कुछ नहीं याद रखना चाहिए। ऑप्शन बी, बहुत कुछ। ऑप्शन सी, कर्म करके हमें भूल जाना चाहिए। और ऑप्शन डी, बहुत इंटरेस्ट, कि हमने जिस आदमी के ऊपर कर्म किया, उपकार किया, उसे हमें बार बार टोट मार के याद दिलाना चाहिए कि देख मैंने तुझ पर कर्म किया, देख तुझ पर मैंने एहसान किया, देख कोई करने वाला नहीं था लेकिन मैंने फिर भी तेरे पर दया खाकर ये कर्म किया तेरे पर, तुझे याद है कि नहीं? हाँ, भूलना मत, ये चीज करनी चाहिए। बताइए तो कौन से ऑप्शन पर मैं ताला लगा दूं? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए आंसर, समय बहुत कम है। आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें कोई सिलेबस होता ही नहीं भाई साहब। जिंदगी खुद एक बहुत बड़ा सिलेबस है, पढ़ते पढ़ते तो अच्छे अच्छे लोग ऊपर चले गए हैं, बट ये क्वेश्चन का आंसर बहुत कंफ्यूजिंग है। इस पे कंफ्यूजिंग क्या है? ABCD में से कोई तो एक सही होगा, बता दीजिए, मैं लगा दूं उसका। क्या लाइफ लाइन का मैं यूज कर सकता हूँ? भाई साहब रात के 4:30 बज रहे हैं, अगर आपको इतने समय में लाइफ लाइन दे भी दूं ना, किसी भी लाइन पर आप फोन करेंगे तो कोई फोन उठाएगा नहीं, इसीलिए कोई मतलब नहीं है। आप अपने मन से सोचिए, विचार कीजिए, और वैसे में शुभ मुहूर्त यानी सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त सुबह का होता है वो शुरू हो चुका है। ब्रह्म भगवान का नाम लीजिए और जो भी अच्छा सोचिए, बिल्कुल सही सोचिए। अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे तो भगवान आपके साथ है। सोचिए, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। तो देखा आपने, कर्म और धर्म के माया जाल में तो अच्छे अच्छे इंसान ने अपना दम तोड़ दिया। अच्छे अच्छे इंसान अपने जीवन में चक्कर खा के गिर गए। इनके चक्कर खाने के गिरने से पहले हम इन्हें उठा लेंगे, क्योंकि हमारे शो में अच्छे खासे टीम मेंबर खट्टे खट्टे, और हमारे शो के पीछे भी 4 लोग खड़े हैं, तो वो लोग इन्हें ऊपर नहीं जाने देंगे, खींच के रखेंगे, एम्बुलेंस में ठूस के डॉक्टर के पास कार के लिटा देंगे और इंजेक्शन लगवा के इन्हें होश में लाएंगे, दोबारा खड़ा करेंगे फिर स्टेज पर, इसी सेट पर, और उनसे ताला लगवाएंगे। पता चल गया? ओ तो पता चल गया। बताइए किस पे लगा दूं मैं? डी। सच में आप डी की बात कर रहे हैं? आपने पुरानी कहावतें तो सुनी है ना? कि मैंने पुरानी कहावतें सुनी है, बट ये कलयुग है सर, और ये जो समय चल रहा है 2025, ये काफी खतरनाक है। तो इसमें क्या होता है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसीलिए मैं इस पे टिक लगाना चाहूंगा, ऑप्शन डी, यानी कि पर कर्म करने चाहिए, उसे बार बार याद दिलाना चाहिए कि भाई देख मैंने कर्म किया, तो भूल मत, प्लीज मेरे कर्म को याद रखना बाद में, ताकि बाद में मुझे जरूरत पड़े तो मेरी मदद करना। तो जैसी आपकी इच्छा। तो कंप्यूटर जी लगा दीजिए इनके ऑप्शन डी पर। वेट करते हैं हम लोग। हमारी ऑडियंस को भी बताइए कि कैसे आपने सोचा इतना। सर मैंने ये सिंपल सा सोचा, इसका आंसर तो सीधा सीधा होगा नहीं, क्योंकि इतने रुपए की राशि है तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो मैंने सोचा इसका जो अपोजिट होगा ही लगा दो, यानी डी। सर ठीक है, कंप्यूटर जी बताइए क्या है राइट आंसर? वाह वाह क्लैपिंग, वाह भाई वाह वाह भाई वाह भाई, जीत गया जीत गया आप, जीत गया जीत गया, क्लैप फॉर इट, जीत गया जीत गया, शुक्र है भगवान शुक्र है। तो जी आप नहीं जानेंगे कि आपने कितनी राशि जीती है? सर मैं एक ही चीज जानता हूँ, बस कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, आप जो भी देंगे मैं खुशी लूंगा। भगवान का नाम जपने में ही अब पूरी जिंदगी कट जाएगी, क्योंकि भगवान का नाम ही है पूरा जीवन, तो सिर्फ माया जाल है। भगवान का नाम लेते जाओ, जिंदगी यूं कट जाएगी। पैसे वैसे का मुंह माया मत, उस माया जाल में तो फंस के अच्छे अच्छे इसी में रह गए। मुझे तो इस दुनिया से ऊपर जाना है। एरोप्लेन भी हमारे छत के ऊपर से ही जाता है, हम आपको एरोप्लेन में भी बैठाएंगे। तो आपकी राशि मिलती है टोटल 26,000 रुपए। 26,000 अच्छे नहीं है, कम है? नहीं सर, भगवान की जितनी श्रद्धा जो भी आप दे मैं ले लूंगा। तो मैं चलूं? अरे अरे इतनी जल्दी भी क्या है, आखिर 5 बजने का इंतजार कर लीजिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे हमारे साथ भी चलिए, भी आपको दिखाते अपनी बाहर की सुबह। सर मैं सुबह डेली देखता हूँ। सर अब आपकी लाइफ में एक नई सुबह होगी, इस पैसे को आप लीजिए और अपने सही काम में यूज कीजिए। मैं तो कहता हूँ भगवान की भक्ति में ही यूज कीजिए, लेकिन किसी को भी दान मत दीजिए। आप भगवान की मूर्ति बनाइए, पूजा करवाइए, कुछ भी कीजिए, बट आप किसी को दान मत दीजिए। दान क्योंकि आजकल सही, क्योंकि आजकल कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, फरेब भी करते, इसीलिए बी केयरफुल। ओके सर मैं चलूं? तो देखा आपने, इतनी भक्ति और श्रद्धा भाव से हमारे यहाँ पर कंटेस्टेंट आते हैं और हम उन्हें इतने प्यार से खिलाते हैं, और अगर आपको भी हमारे साथ खेलना है इसी तरीके से तो आप आइए, तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए सर, सर आपका रास्ता उधर से, मेरा रास्ता इधर से सर, बट कोई बात नहीं मैं चलता। देखते रहिए। कैमरामैन ट्यूबलाइट को बंद करो, और ये पंखे का तारी काट। इतनी भी गर्मी नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम, मेरे को मैं ना ऐसे हाथ ही चला लूंगा। बंद कर भाई, बंद कर पंखा, लाइट बहुत बिल आता है आजकल। चल सर एक डाउट तो रह ही गया। अब कौन सा डाउट? सर शादी क्या करनी चाहिए? क्या ये पुण्य का काम है? अरे बिल्कुल भाई, पुण्य का काम है, बच्चे पैदा करो, आगे संसार को बढ़ाओ। कलयुग हमारा कैसे आगे बढ़ेगा भाई? इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, किस लिए? इस पैसे से आप अपनी शादी कीजिए, हनीमून का टिकट बुक कीजिए, जाइए घूमिए फिरिए, बच्चे पैदा कीजिए, बच्चों की स्कूल फीस भरिए, और बच्चे बड़े हो तो मेरे शो पे लाइए, तब तक मैं भी यहाँ पर खड़ा रहूंगा। सर आप भी क्या जवान रहेंगे बेटा? ये मैं तभी मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तू जा भाई, इसीलिए कहते हैं कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। आप भी कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, बस जाइए, मुझे भी जाने दीजिए भाई। ओके सर मैं चलता हूँ। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते, कौन बुलाता है भाई इनको? अच्छे कर्म कर लो भाई तुम लोग भी, ऐसे लोगों को मत बुलाओ। चलो मैं चलता हूँ। तो देखते रहे हमारा शो KBC, यानी कभी नहीं बनेगा करोड़पति। नमस्कार नमस्कार, चलते हैं।